हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, जैसे कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी, उसके हिसाब से देखिए प्रीतो कितने टेंशन में थी। रोते रोते बेचारी ने अपनी हालत ख़राब कर ली थी और जो दूसरे बंकू सपोर्टर थे वो खुश हो रहे थे, गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। मगर देखिए कोर्ट का फैसला जो था, जो आज इनकी हियरिंग थी, इतनी अच्छी हुई कि जो रो रही थी प्रीतो अब वो एकदम से खुश नज़र आ रही है। और आंचल का भी इसे भरपूर सपोर्ट और साथ भी मिला है। तो हुआ क्या है कि उसमें से 2-3 पॉइंट है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, खुशी के हैं। उसमें से एक पॉइंट पता है क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे मैंने कहा है कि किसी चीज़ के लिए आप अभिमान करो तो उसका फल तुरंत मिल जाता है आपको, और जैसी करनी वैसी भरनी। और एक और है कि जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद ही उस खड्डे में गिरते हैं। शायद बंकू ने कबीरा का पूरा सॉन्ग नहीं सुना था कि अच्छी वाणी बोलिए अच्छा सब होए, तो बंकू ने वो नहीं सुना था। तो बंकू का कहना कुछ टाइम पहले ये था कि भाई जज साहब ऐसे नहीं करेंगे, जज साहब नहीं डांटते हैं, मगर देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं फिर हियरिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकूंगा, फिर मेरे खिलाफ वारंट आएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो जज साहब मेरे को डांटेंगे। वैसे जज साहब अच्छे हैं, नहीं डांटते हैं, ऐसा बंकू का कहना था। ये सुनाने के लिए प्रीतो के लिए था। मगर हुआ क्या कि आज जो प्रीतो ने कोर्ट से आने के बाद जो वीडियो बनाया है तो ने बहुत सारी खुल के बातें की हैं। उस बातों में से एक बात ये भी है कि आज बंकू को जज साहब ने डांटा था थोड़ा सा। अब क्यों? तो जैसे कि प्रीतो ने अपने वीडियो में बहुत सारी बातें बताई और प्रीतो के लिए वो पॉजिटिव। अब इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो बंकू सपोर्टर को भी पता अच्छी नहीं लगेगी, और प्रीति सपोर्टर है जो कि वो भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो हुआ क्या है, तो बंकू को किस बात के ऊपर डांट पड़ी जज साहब से? तो वो बात ये थी कि तुम्हारा ये केस चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, उसको 3 साल हो गए, मगर तुमने अभी तक बच्चे के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं दिया है। तुम्हें बच्चे का खर्चा कुछ तो उठाना चाहिए था, कुछ तो उसके पीछे करना चाहिए था। उसके ऊपर बंकू को मिली है डांट। जैसे कि हम सब वीडियो में कहते रहते हैं कि सिर्फ बोलता रहता है, मगर देने की बात आती है तो इसके हाथ बन जाते हैं। तो भाई वही हुआ। जज साहब ने भी यह कहा कि बच्चा 3 साल का हो गया, अभी तक तुमने उसके पीछे कोई खर्चा नहीं किया है, पूरा खर्चा माँ कर रही है। तो वो एक खुशी है कि चलिए यहाँ पर जज साहब ने ये चीज़ें समझी। और जो इनका अब आने वाला के जो हियरिंग है, यानी कि वो हियरिंग शायद अप्रैल की एंडिंग में होने वाली है, तो तब वो फैसले होंगे, तब उसमें वो बातें होंगी कि बच्चे के खर्चे के लिए जो प्रीतो ने लगाया है, तो उसके ऊपर बातें होंगी कि कितना खर्चा, क्या, कैसे, क्या, उसके ऊपर बातें होंगी। तो ये भी अच्छा है कि चलिए यहाँ पर प्रीतो को ये भी सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा, जो ये बंकू गा रहा था कि भाई डिवोर्स होगा, कल नहीं आज ही शायद बंकू का वीडियो आया था दोपहर को, उसमें कह रहा था कि टॉक्सिक रिलेशन है अब इसका, इसे नहीं रहना है इसके साथ, क्योंकि जो फ़ायदा चाहिए था वो तो निकल गया। तो इसका कहना था नहीं रहना है, क्योंकि ये इस बार एक बार बैठ के पूछा था तो कहा था हम घूमने ना जाए। तो बस इतना कहने से वो इतनी बुरी हो गई कि उसकी इतनी सारी अच्छी की हुई चीज़ें सब ये लोग भूल गए, और सिर्फ उसकी बुराई ही इन्हें याद रही। जो अच्छाई थी उसमें इन लोगों ने उसे याद नहीं रखा, बुराई को याद रखा। तो बस वही चीज़ें थी कि भाई वो सारी चीज़ें भी आज सामने आ ही गई कि जज साहब ने भी यही कहा है कि इनके वकील ने कहा है, बंकू के वकील ने, कि हमने डिवोर्स का केस भी डाला हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि डिवोर्स का केस डाला हुआ है, मगर डिवोर्स नहीं भी हो सकता है, वो केस है वो डिसमिस कहा या कैंसल, हाँ कैंसल भी हो सकता है। तो ये भी एक खुशी की बात है कि चलिए डिवोर्स का केस जो इसने डाला है, तो इस पे भी बंकू ने अभी ही कहा था होगा ये वो। अब तो ये केस भी जज साहब ने कहा है कि वो कैंसल हो सकता है। एक दूसरे को मौका देना चाहिए, और जज साहब ने शायद समझ रहे हैं छोटा बच्चा है। और प्रीतो का कहना ये है कि मैं तो डिवोर्स देना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता फिर से सुधरे
और अच्छे से फिर रहे, अच्छी फैमिली की तरह सब चीज़ें हों। मगर बंकू का दिल तो भाई कहीं और लगा हुआ है। मगर आज प्रीतो को एक दो चीज़ें फील भी हुई। देखिए, जहाँ पर कोई बदलना चाहता हो तो उसे मौका भी तो देना चाहिए। अब वो कब से बदलना चाहती हैं, मगर यहाँ पर तो भाई हम आसमान पर चढ़े हुए हैं। तो हुआ क्या है कि आज जब ये कोर्ट की सारी चीज़ें हुई तो ये अच्छा हुआ डिवोर्स वाला, और अब आगे से खर्चे की भी जो बातें होंगी तो वो भी प्रीति को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद हुई कोर्ट की हियरिंग के बाद हुआ मिलना जुलना, जहाँ पर चलिए कैसा भी हो कुछ भी हो, अब यहाँ पर प्रीति ने मिला दिया बंकू और माता श्री को इनके बेटे से। तो इससे हमें पता चला कि माता श्री भी साथ में गई थी, यानी आज दादी भी मिल लिए पोते से और बंकू भी मिल लिया अपने बेटे से। यहाँ पर दादी ने बच्चे से मिलकर दिया है बच्चे के हाथ में 1000 रुपीज़, क्योंकि वैसे तो बंकू फिर बोले करे, उससे अच्छा है प्रीति ने खुद बोल दिया कि यहाँ पर वो मिले 1000 रुपीज़ दिए। और यहाँ पर प्रीतो को एक चीज़ बुरी लगी थी, वो थी दादी के लिए कि दादी थोड़ी बेबस नज़र आ रही थी। मगर प्रीतो क्या है, भोली है, तो प्रीतो ये सारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी मेरी तरह किसी की भी बातों में आ जाती है। कोई थोड़ा सा प्यार दिखा दे तो हम तुरंत उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए सब करने के लिए हम तैयार होते हैं। उसी तरह से थोड़ी सी अच्छी तरह से बात हुई होगी तो प्रीतो को भी उनके लिए फील होने लगा कि भाई उससे वो थोड़े इमोशनल लगे, हेल्पलेस लगे कि भाई कैसी कुछ ना करने वाली फीलिंग। मगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही सारी चीज़ें होती। मगर कहते हैं कि कभी कभी छोटे नहीं समझते हैं, कभी कभी बड़े नहीं समझते हैं, फिर छोटों को समझ आती है, तब तक रिश्ते बिगड़ गए होते हैं। मगर यहाँ पर गलती छोटों की भी नहीं होती है, बड़ों की होती है कि उन्हें भी रिश्ते हैंडल करने आने चाहिए। क्योंकि नई बहू आती है तो वो आपके हिसाब से रहने के लिए उसे टाइम की ज़रूरत होती है, और थोड़ी अपनी भी मैं भी थोड़ा छोड़ना पड़ता है बड़ों को, जो नहीं करते हैं तो फिर भाई वो घर की दशा ही कुछ अलग हो जाती है। तो प्रीतो को थोड़ा सा फील हुआ अपनी सास के लिए, और बाकी तो बंकू के लिए तो इसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा कि बस वो मिल लिए, अच्छे से हुआ, मैंने अच्छे से सबके साथ बच्चे को मिलवाया। मगर बच्चा मेरे से अटैच है, इसलिए वो जो चीज़ें उसे वहाँ पर होती थी तो वो मेरी तरफ देखता था। और आज प्रीतो ने अपने बेटे के बारे में ये भी कहा कि मैं उसे ऐसे ऐसे चीज़ें सिखाती हूँ कि वो लोगों से किस तरह से मिले करे, सारी चीज़ें बच्चे से मिलनी जुलनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। संस्कार तो हम माँ बाप ही डालेंगे बच्चे में। और प्रीतो तो यहाँ पर जज साहब को ये भी कह दिया है, जब साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल जाता है, इसके एजुकेशन का क्या है, तो प्रीतो ने कहा कि हाँ बच्चा 6 मंथ हुआ स्कूल जाता है। तभी तो बात निकली कि ये तो 6 मंथ हो गया बच्चा स्कूल जाता है, तुमने अब तक बच्चे के लिए क्या किया है। तो वो भी एक बात थी। और यहाँ पर प्रीतो को अब फील हुआ है कि अब जब भी ये चीज़ें होंगी तब ये बच्चे को मिलना जुलना, जो भी पहले जहाँ पर मिलते जुलते थे वहाँ पर ये जो हर मंथ में मिलना जुलना है वहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए ये चीज़ भी अच्छी हो गई कि अब मिलने के लिए ये बंकू सपोर्टर है, और ये बंकू है जो इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि नहीं मिलाती है, इतनी बुरी है, वो चीज़ भी शायद अब ये ना करे। तो ये चीज़ का भी क्लियर हो गया। यानी आज प्रीतो जाकर सारी चीज़ें क्लियर करके आई, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सारी चीज़ें प्रीतो ने हम सब के साथ शेयर की, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की। मैं भी वहाँ पर कमेंट करके आई। 2 मिनट 3 मिनट ही हुए थे जो प्रीति का वीडियो आया था, पूरा वीडियो देखकर मुझे खुशी हुई, और मैंने भी वहाँ पर कमेंट किया है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्योंकि वहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरा कमेंट है, क्योंकि मैंने अपना जो दूसरा चैनल है सुपर रेसिपी किचन, वहाँ से कमेंट किया था, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि वो सोनाली ब्लॉगर ही है। तो भाई देखिए, और हाँ, आज जो मैंने जो दोपहर को वीडियो डाला था कि भाई हमें भी प्रीति के सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो बुरे कमेंट होते हैं उन्हें आंसर तो हमें भी करना चाहिए था। तो वहाँ पर जो पॉपकॉर्न जी है, और एक मीना जी है, और एक श्रीला
ऐसा ही कुछ नाम है। तो जी सॉरी, आपका नाम मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ। तो इन लोगों ने जाकर, जो लेडीसें थी जिन्होंने वहाँ पर बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी, उनको अच्छे से जवाब दिया इन्होंने। अगर वहाँ पर जाकर हम जवाब देंगे तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर प्रीति सपोर्टर तुरंत आ जाते हैं। आप देखिएगा कि बंकू के वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कुछ भी, या वो कमेंट हट जाता है, या फिर बंकू सपोर्टर इतने आते हैं, उसके नीचे इतने सारे कमेंट करते हैं कि जो कमेंट करने वाला होता है प्रीति सपोर्टर, वहाँ छोड़ के चला जाता है। तो जब अब आज आंचल प्रीति को सपोर्ट करती है, तो उसके नीचे अगर बुरे कमेंट आते हैं उसके वीडियो के नीचे, तो हमें जाकर वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, कि ताकि दूसरे लोग डरे कि भाई अगर हम जाएंगे तो इतने लोग उठकर आ जाएंगे प्रीति के सपोर्ट के लिए, तो फिर इससे अच्छा है छोड़ो, जाने दो। मगर कोई कुछ नहीं बोलता, तो इन लोगों को क्या लगता है, कुछ भी जो मन में आता है वहाँ पर छाप के आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए बोलना ज़रूरी होता है वहाँ पर। हमें भी सपोर्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि ऐसे करें, सपोर्ट हम कमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए, वैसे तो हम सब प्रीति के सपोर्ट में ही है, और प्रीति का आज का जो वीडियो था देखकर बहुत ही रिलीफ मिला, क्योंकि 2-3 दिन से प्रीति रोती हुई नज़र आ रही थी। और कोई वीडियो में रोता है ना, तो आंखों में हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए, आज खुशी हुई। मगर एक चीज़ है जो लोगों को पसंद नहीं है, कि प्रीतो चाहती है कि वो रिश्ता फिर से स्टार्ट हो। मगर यहाँ पर अनु जी के चैनल पर ही किसी ने, श्रीजा थी शायद, हाँ, वो भी, उनके भी कमेंट आते हैं। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहती हैं कि ये रिश्ता हो, प्रीति फिर से हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। मगर प्रीति अपने बच्चे के लिए चाहती है कि रिश्ता सही हो जाए, मगर हम सब जानते भी हैं कि ये बंकू कैसा है। मगर चलिए, जो प्रीतों की इच्छा होगी और जो भगवान ने लिखा होगा इनकी लाइफ में वही होगा। हम तो भाई सिर्फ जो चीज़ें होंगी उसमें सपोर्ट ही करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। मुझे लगता है आप लोग भी खुश हुए होंगे इस बात से कि प्रीतो अच्छे से सब हो गया। चलिए।